चलिए अब बात करते हैं दो स्पेशल कीवर्ड जो हमको ट्रिगर्स में मिलते हैं, वो है न्यू एंड ओल्ड। एंड इसको हम लोग कॉलन के साथ यूज करते हैं, जैसे कॉलन न्यू एंड कॉलन ओल्ड। और ये क्या करते हैं, दीज आर द स्पेशल कीवर्ड्स इन अ रो लेवल ट्रिगर। मतलब जिन भी ट्रिगर में हम जब भी फॉर ईच रो यूज करते हैं ना, उसके साथ ही हम इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है फॉर ईच रो आपको यूज करना पड़ेगा। दैट अलाउस यू टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ रो बिफोर एंड आफ्टर अ डीएमएल ऑपरेशन। जैसे आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशन करते हो, इस ऑपरेशन के पहले और बाद की वैल्यू को फैच करने के लिए आप ओल्ड वर्सेस न्यू यूज कर सकते हो। अब जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी 101 एंड उसकी सैलरी है 17,000। ओके, एंड इस पे हम एक अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 101 पे, एंड इसकी सैलरी 1,000 से बढ़ा दे रहा है, मतलब 18,000 हो जाएगी। तो ट्रिगर के अंदर अगर हमको अपडेट से पहले और अपडेट के बाद की सैलरी फैच करनी है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, कॉलन ओल्ड डॉट सैलरी, मतलब डॉट कॉलम का नाम जहां भी यूज करोगे ना, उसमें आपको वैल्यू मिलेगी 17,000। और कॉलन न्यू डॉट सैलरी, जब मतलब न्यू डॉट सैलरी करते हो तो इसमें न्यू वैल्यू मतलब जो अपडेट के बाद होने वाली है, मतलब कि 17,000 प्लस 1,000 तो 18,000 आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, सो इस तरीके से आप एक ऑपरेशन के पहले और बाद की वैल्यूज को फैच कर सकते हो। लेकिन ये जो ओल्ड वर्सेस जो न्यू है ना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट आप सिर्फ अपडेट ऑपरेशन में यूज कर सकते हो। अगर बात करें इंसर्ट ऑपरेशन की, अब देखो भाई, इंसर्ट तो आप कर रहे हो, मतलब एक नई रो ऐड हो रही है, तो उसमें ओल्ड वैल्यू तो कुछ मिलेगी नहीं, तो उस केस में आपको ओल्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप बात करें डिलीट की, तो लेट्स से एक रो आपने डिलीट कर दी, राइट, तो डिलीट होने के बाद मतलब आपको कोई न्यू वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ ओल्ड मिलेगी। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए इसको ना प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं, एंड उसके लिए हमारे पास एक यूज केस है। Whenever a new employee is added, मतलब एक इंसर्ट ऑपरेशन है, make its email to upper case automatically using trigger। तो चलिए करके देखते हैं। सो जो आखिरी बार हम लोग ने ट्रिगर बनाया था, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल हम लोग कुछ चीज़ें एडिट करना है बस उसमें। ओके, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, इसका नाम पहले चेंज कर लेते हैं, TRG एम्प्लॉयज। एंड यहाँ पे इवेंट हमारा क्या होगा, बिफोर इंसर्ट। सो यहाँ पे BI कर लेते हैं, बिफोर इंसर्ट। एंड क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग लिख देते हैं ईमेल अपर केस। ओके, ईमेल अपर केस कर रहे हैं। यहाँ पे इवेंट हमारा होगा बिफोर इंसर्ट। ओके, ऑन एम्प्लॉयज ही है, एंड फॉर ईच रो ज़रूरी है, तभी हम कॉलन न्यू एंड कॉलन ओल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए बिगिन और एंड के बीच में आ जाते हैं। देखो मान लीजिए जब आप इंसर्ट ऑपरेशन कर रहे हो ना, इंसर्ट इस टाइप से क्वेरी यूज़ करके, और आपने एक ये वाली इस टाइप से एक ईमेल आईडी दे दी। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको अपर केस में चेंज करना है। सो ये वैल्यू को एक्सेस करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं, कॉलन न्यू डॉट ईमेल इक्वल टू अपर तो मैंने सिंपली कुछ ऐसा कर दिया। देखो न्यू डॉट ईमेल कॉलन इक्वल टू, मतलब असाइन कर दिया कि भैया अब इसकी वैल्यू पता क्या करो, जो भी न्यू डॉट ईमेल की वैल्यू थी, जो ईमेल हम लोग ने पास किया, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके फिर से सेट कर दो। ओके, दैट्स इट। एंड इसमें हमको कुछ प्रिंट करने की ज़रूरत है एक्चुअली नहीं, तो ये हम प्रिंट वाली जो लाइन है वो हटा देते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हमारा ट्रिगर था, वो हो गया कंप्लीट। इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल, देखो ये हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करते हैं। सो आप देखोगे, देखो ये 207 पॉल पार्कर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या है, देखो बिगिन एंड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो मैं पहले तो ये वाली एंट्री जो है डिलीट कर देता हूँ। देखो डिलीट हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग फिर से इंसर्ट करते हैं एक एम्प्लॉय का डेटा, और इसमें जो ईमेल है वो लोअर केस में, देखो है ना, रन किया, वन रो इंसर्टेड। ओके, एन एम्प्लॉय हैज़ बीन एडेड, तो वाला हमारा पुराना वाला ट्रिगर चल गया। अब हम सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करते हैं और चेक करते हैं, तो आप देखो कि पॉल पार्कर, और यहाँ पे देख सकते हो जो ईमेल है आपका वो अपर केस में इंसर्ट हो गया है। सो इस टाइप से हम लोग ने देखा कि कॉलन न्यू कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या यूटिलाइजेशन है।